एपिसोड नंबर 38 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स कह रहा होता है मैं सिर्फ अपनी डचेस के साथ ही अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा बल्कि उस अच्छे पर्सन के साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा। चार्ल्स की ये बातें सुन वो मन में कहने लगती है आखिरकार उसका कहने का मतलब क्या है, क्या वो मुझे पसंद करता है। फिर वो आगे बात बदलती हुई कहती है चलो कोहरा हट चुका है, हम पहाड़ों के नीचे चलते हैं। और फिर वो उठकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तब वो उसे कहता है ठीक है। वहीं वो हैरानी से कहती है चार्ल्स क्या तुम्हें नीचे जाने का रास्ता याद है। और फिर चार्ल्स लिया को उठाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और लिया हैरानी से कहती है चार्ल्स तुमने मेरे पैर देखे ना, मुझे इतनी चोट नहीं लगी है, मैं चल सकती हूँ। तो फिर चार्ल्स उससे कहता है मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था ना कि मैं तुम्हें खुद चलने दूंगा। और इसके अलावा लिया तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें नीचे जाने का रास्ता पता है। और अब चलो तुम हिलना बंद करो, हमें जल्द से जल्द नीचे पहुँचना है। इस पर कहती है ठीक है। और आगे मन में कहती है कहीं चार्ल्स फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना। और फिर वो पहाड़ों के नीचे उतर आते हैं। तभी वो लड़की वहाँ से चलाती हुई कहती है हे। और लिया उसे देख के हैरानी से कहती है बेल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर बेल उससे कहती है मुझे काफी तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सिस्टर क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। तब इस पर लिया उससे कहती है ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस मामूली सी खरोचे है। और फिर चार्ल्स उससे कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम बेल है। वहीं लिया मन में कहने लगती है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझे याद है कि चार्ल्स को बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं है। और उसने एक बार वेस्ट में बच्चे को इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो रोने लगा था। तब वो बच्चा वहाँ से भागकर जाते हुए कहता है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और वहीं बेल थोड़ी सहमी हुई होती है और तभी वो देखती है कि लिया के शोल्डर पर चार्ल्स ने हाथ रखा हुआ होता है। फिर बेल उससे कहती है सिस्टर लिया तो क्या ये आपके हस्बैंड है। तब वो इस पर उससे कहती है बेल दरअसल बात ऐसी है कि तभी चार्ल्स उसकी बात काटती हुई कहता है बेल क्या तुम यही पास में रहती हो। और तभी लिया उसे देख मन में कहती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। चार्ल्स मुस्कुरा रहा है। तो इस पर बेल उनसे कहती है हाँ मेरा घर यहीं पास के गांव में है और वहाँ पर एक रूम भी खाली है। तो फिर चार्ल्स आगे कहता है बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी बहन के पैरों में चोट लगी है तो क्या आज रात हम तुम्हारे घर पर रुक सकते हैं। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उसके गांव में पहुंच चुके होते हैं। लिया चार्ल्स से कहती है मिस्टर चार्ल्स। तो फिर वो इस पर कहता है शांत रहो और मुझे सिर्फ तुम चार्ल्स कहो। तो फिर वो आगे कहती है वैसे चार्ल्स तुम रात भर इस छोटे से गांव में क्यों रुकना चाहते हो। और आगे मन में कहती है जिस चार्ल्स को मैं जानती हूँ वो इस तरह के फैसले नहीं लेता। फिर आगे चार्ल्स से कहता है लिया तुम्हारे पैर की चोट को आराम की सख्त जरूरत है और वैसे भी यहाँ पर हम दोनों ही हैं सिर्फ, और सारे शूरवीर बहुत ही लंबे समय से पहाड़ों में फंसे हुए हैं और उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा शर्म की बात है। उनके वापस लौटते ही मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। वहीं गांव की सभी लड़कियां चार्ल्स को देख कुछ फुसफुसाने लगती है और ये देख लिया मन में कहती है क्या वो सभी लोग चार्ल्स को देख रहे हैं। और फिर वो आगे उससे कहती है चार्ल्स तुम लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस हो। और वो हैरानी से कहता है क्या। तब वो कहती है तुम सावधान रहो। और फिर चार्ल्स उन लोगों की तरफ देखता है जहाँ पर सारे लड़के काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और फिर वो उन्हें डरावनी नजरों से देखने लगता है और उसे ऐसा डरावना चेहरा बनाता देख वो सभी लोग डर जाते हैं। और आगे वो लिया से कहता है लिया क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मुझसे ज्यादा लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं। तब वो कहती है क्या सच में, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और वहीं बिली भी हंसने लगती है और उसे इस तरह हंसता देख वो कहता है तो बिली तुम आखिरकार क्यों मुस्कुरा रही हो। तब वो आगे कहती है आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत है। उसकी ये बातें सुन लिया चार्ल्स से कहती है चार्ल्स तुम उसको क्यों नहीं समझाते। तब वो इस पर कहता है समझाने के लिए कुछ नहीं है। तभी लिया की नजर एक कपल पे पड़ती है और उस लड़की के पास एक बुके होता है और उस फूलों को देख वो मन में कहती है वो फूल कितने ज्यादा सुंदर है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के फूल मैंने इससे पहले कभी देखे हैं। और फिर वो लोग बिली के घर पहुंच जाते हैं और बिली चिल्लाती हुई कहती है ग्रैंड माँ देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। और फिर से शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड माँ ने उनके लिए काफी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हुए होते हैं और आगे उनसे कहती है आज का सभी खाना मैंने एकदम ताजी ताजी सब्जियों से बनाया है तो लीजिए और इसे टेस्ट करके बताइए ये कैसा बना है। और फिर आगे बेली कहती है सिस्टर ग्रैंड माँ काफी अच्छा खाना बनाती है, आप टेस्ट कीजिए। और वहीं लिया मन में कहने लगती है हालांकि ये सभी आम सामग्री है लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा वार्म फील हो रहा है। और फिर चार्ल्स
लिया को एक मीट का टुकड़ा देता है और उससे कहता है ये लो इसे ट्राई करो, ये तुम्हें पसंद आएगा। और वहीं लिया मन में कहने लगती है उसे मेरे टेस्ट के बारे में कैसे पता चला, नहीं मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक सहयोगी होगा। और फिर वो नजर घुमाकर उसकी तरफ देखने लगती है और फिर चार्ल्स आगे प्लेट करती हुई कहता है क्या तुम मुझे खाना नहीं दोगी हनी। और उसकी बात सुन वो 2 मिनट रुकती है और आगे कहती है हाँ ठीक है। और आगे हिचकिचाते हुए मन में कहती है चार्ल्स सचमुच इस नाटक में शामिल हो रहा है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें तुम्हारे पसंद का खाना देती हूँ। तो वो उससे कहती है ये लो, और वैसे भी तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होंगी ना। और गाइस के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।